आज का जो संदेश है संगति का चुनाव, और हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 33 अध्याय। हालेलुया। धोखा ना खाना, क्या लिखा गया है? ध्यान से सुने। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आज का जो संदेश संगति का चुनाव, धोखा ना खाना, बुरी संगति क्या है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। धोखा ना खाना, फिर से दोहरा रहा हूं, जितने लोग ऐसी संगतियों में रहते हैं उन सब के लिए धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देगी? बिगाड़ देगी। संगति का चुनाव, संगति हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम कैसी संगति में रहते हैं, ये हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालती है। सही संगति हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है और बुरी संगति हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देती है। संगति का जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है वो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक अच्छी संगति जो होगी वो आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगी, और एक बुरी संगति जो होगी वो आपको परमेश्वर से काफी दूर ले जाएगी। इसलिए अपनी संगति का चुनाव परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है। आप जिन लोगों में बैठते हो, जिन लोगों में आपका भाईचारा है, हालेलुया, वो चुनाव बहुत देखभाल कर करें। वो चुनाव बहुत देखभाल कर करें, क्योंकि आपकी संगति आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। आप अच्छे भले परमेश्वर में चल रहे हो, आप अच्छे दुआ प्रार्थना करने वाले हो, आप अच्छे परमेश्वर की संगति में चलने वाले हो, लेकिन आपका जो रहन सहन है, आपका जो उठना बैठना है, जिन लोगों में आपका उठना बैठना है, वो आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे। हालेलुया। इसलिए संगति का जो चुनाव है बहुत सोच समझ कर करें। आप कैसे लोगों में बैठ रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर, एक मसीह व्यक्ति के लिए एक सोचिए, आप मसीह में प्रॉपर चलने वाले लोग हैं, आप लगातार प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप लगातार दुआ करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप लगातार संडे मीटिंग में आ रहे हैं, लगातार प्रार्थनाओं में चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आपका बैठना ऐसे लोगों में है जो परमेश्वर में नहीं है। आपका बैठना ऐसे लोगों में है जो नशे में है। आपका बैठना ऐसे लोगों में है जो लगातार जुआ खेलते हैं। आपका बैठना ऐसे लोगों में है जो व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। अब उस चीज का असर कहां पे पड़ेगा? वो आपके जीवन में पड़ेगा। सोचिए, आप अच्छा दुआ प्रार्थना करने वाले, अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं उनको बदल दूंगा, तो आप इतने लोग परमेश्वर में नहीं बढ़े कि आप 4 लोगों के जीवन को बदल सको। हालेलुया। आप अगर ऐसे व्यक्तियों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो जो ड्रिंक करते हैं, आप अब तक सही चल रहे थे, परमेश्वर में मजबूत चल रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर आपके मन के अंदर एक दिन जरूर आएगा कि क्यों ना मैं भी इसे टेस्ट करके देखूं। हालेलुया। और वो क्या करेंगे? आप जब ऐसे लोगों के बीच में बैठते हो तो फोर्सली भी आपको ये करने को लिए बोलते हैं, और हम लोग कर लेते हैं। हालेलुया। ये चीज, आपकी संगति क्या करती है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, आपको परमेश्वर से दूर करने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी संगति में रहते हैं, हालेलुया, ऐसी संगति में रहते हैं जो लगातार परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत संगत पकड़ी हुई है, वो गलत लोगों में रह रहे हैं। और आज ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। हालेलुया। आज ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि वो लोग आपके जीवन को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। वो खुद बर्बाद हो चुके हैं। हालेलुया। और वो लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो उनकी और टोली को बढ़ाए, और आप उनकी संगति में बैठ रहे हैं, आप उनकी टोली में बैठ रहे हैं। आप परमेश्वर से भले ही आप उनके करीब होते जा रहे हैं, हालेलुया, आप अपनी मित्रता मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। फिर से दोहराता हूं, अपनी संगति का जो चुनाव है बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि बुरी संगति अच्छे से अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। एक वो कहावत है ना,
कि एक सड़ा हुआ फल अगर अच्छे फलों में रख दिया जाए तो वो सारे फलों को खराब कर देगा। ऐसा ही संगति आपके जीवन में प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति बुरी संगति में रहने लगता है, जो व्यक्ति बुरी संगत में रहने लगता है, हालेलुया, उसका मन प्रार्थनाओं में नहीं रहता, उसका मन दुआओं में नहीं रहता। खासतौर पर नौजवान बहन भाई, अपनी संगत को, अपनी संगति को देखभाल कर चुने। कहीं आपकी संगति आपको परमेश्वर से दूर तो नहीं कर रही? हालेलुया। अगर आप ऐसी संगति में आज भी बैठ रहे हैं और आप परमेश्वर, आज भले ही आपको वो संगति अच्छी लग रही होगी, हालेलुया, आज भले ही आपको वो संगति भली लग रही होगी, लेकिन आगे चलकर वो संगति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो अपने मित्रों को प्रसन्न करते हैं, हालेलुया, जो संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो आज पहले परमेश्वर में मजबूत थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी संगति के कारण वो लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ वो संगति के कारण परमेश्वर से आज दूर हो चुके हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन नाश होने के लिए चल पड़ता है। हालेलुया। हमारा जीवन बर्बादी की ओर जा चुका है। जब हम अपने संगति को परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, उस समय हमारे जीवन नाश की ओर जा चुका है। इसलिए संगति, आपके मित्रों का चुनाव, अपनी संगति का चुनाव बहुत देखभाल कर करें। हालेलुया। बहुत देखभाल कर करें। आप किन लोगों में बैठते हो, हालेलुया, आप कैसे लोगों में बैठते हो, वो बहुत असर डालती है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। वो बहुत असर डालती है आपके जीवन के अंदर। आप सोचिए कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो। हालेलुया। आप उनको तो बदलोगे नहीं, आप बदल जाओगे। आप एक दिन उनके समान ही बन जाओगे और परमेश्वर से काफी दूर हो जाओगे। इसलिए ऐसी संगति से भाग जाएं। हालेलुया। ऐसी संगति से भागें, ऐसी संगति से जितना जल्दी हो सके ऐसी संगति को छोड़ दे, क्योंकि वो चीज आपके जीवन के अंदर आ रही है, वो चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है और उस कारण आप अपने परमेश्वर से काफी दूर हो रहे हैं। हालेलुया। उस कारण आप अपने परमेश्वर से काफी दूर हो रहे हैं। संगति का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। हालेलुया। आपके पास सब चीजों के लिए टाइम होगा, अपने मित्रों में घूमने का, अपने दोस्तों में घूमने का, सब बातों के, क्योंकि हम लोग ऐसी संगति में रह रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं होता। सोचिए, ये पहली चीज है जो आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो अपनी संगति के कारण। हालेलुया। हम संडे का प्लान बना लेते हैं, दोस्त लोग घूमने का प्लान संडे का बना लिया, शादी का प्लान संडे का बना लिया, बैठने का प्रोग्राम संडे का बना लिया, मीटिंग छोड़ दी, क्योंकि हम मीटिंग को या प्रार्थना को ज्यादा जरूरी नहीं समझते। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं जो हमें एंजॉय करवाएं। प्रार्थना में एंजॉय नहीं मिलता। प्रार्थना में 2 घंटा बैठना पड़ता है, 3 घंटा बैठना पड़ता है, मेरी सुननी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन हम जिस संगति में आज, जो संगति हमें अच्छी लग रही है और जो संगति हमें मन भावनी लग रही है, जिस संगति से हमें आज आनंद मिल रहा है, वो संगति आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है? आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। क्या प्रभाव डाल रही है? आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। और एक दिन इतना दूर परमेश्वर से हो जाओगे कि परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर से फेर लेगा। आप परमेश्वर को आवाज लगाओगे और परमेश्वर नहीं सुनेगा। यह संगति का प्रभाव होता है आपके जीवन के अंदर कि आप धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हालेलुया। पाप में बढ़ना, जैसे आप संगति में बैठते हो, वो लोग आपको अच्छे काम नहीं सिखा रहे, वो आपको पाप में ही बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। आप एक दिन बैठकर देखिए, 2 दिन बैठकर देखिए, 3 दिन बैठकर देखिए, चौथे दिन आपका मन भी करेगा जो वो कर रहे हैं।
क्या हो रहा है? पाप में बढ़ रहे हो ना? हालेलुया। भले ही आपको वो बात आनंद की लग रही हो, हालेलुया, लेकिन कल वो बात आपके लिए बर्बादी की बात होगी। आपको एक दिन आपको दोस्तों के साथ घूमकर, आपको मित्रों के साथ घूमकर आनंद आ रहा है, उनके साथ एंजॉय करने में आनंद आ रहा है, लेकिन प्रार्थनाओं में आपको आनंद नहीं मिलता। हालेलुया। लगातार पाप में बढ़ते जा रहे हो। लगातार क्या कर रहे हो? पाप में बढ़ते जा रहे हो, और वो पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। तीसरा चीज, संगति जो होती है वो परिवार के ऊपर बहुत प्रभाव डालती है ना? संगति जो है, आप चार बंदों के बीच में बैठते हो, ठीक है, चारों बंदे ड्रिंक करने वाले हैं, चारों बंदे जुआ खेलने वाले हैं, और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किस पर जा रहा है? वो प्रभाव पड़ रहा है आपकी फैमिली पर। आप घर पर आओगे, पीकर घर पर आओगे, क्या करोगे? घर पर आकर परिवार से, वाइफ से लड़ाई कर ली, बच्चों को से लड़ाई कर ली, हालेलुया, जुए में हार गए, उसकी टेंशन घर पे उतार दी। तो क्या हो रहा है? परिवार में फूट पड़ रही है, और किस कारण पड़ रही है? आपकी संगति के कारण। हालेलुया। क्योंकि आप लोग मसीह, हम लोग मसीह लोगों में बैठना पसंद नहीं करते आजकल। हर एक स्त्री को उसकी जो मंडली होगी वो चुगली करने वाली होगी। हालेलुया। ऐसे लोगों में ही हमें बैठना के लिए मजा आता है। जब हम मसीह बहन भाई में बैठते हैं तो प्रार्थना करनी पड़ती है, परमेश्वर की महिमा करनी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन जब तक चार बहनें बैठकर एक दूसरे की बात ना करें तो हमें आनंद नहीं आता। हालेलुया। इसलिए अपनी संगति का हर एक, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, अपनी संगति का जो आप चुनाव कर रहे हो वो सोच समझ कर चुनाव करें। आप कैसे लोगों में बैठ रहे हो वो सोच समझ कर बैठे। भले ही आपका मित्र एक भी ना हो, लेकिन आपका चरित्र अच्छा है, वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आपका मित्र भले एक भी ना हो, लेकिन आप अपने परिवार में शांति के साथ रह रहे हो, आप अपने परिवार में प्रेम के साथ रह रहे हो, आप परमेश्वर में अच्छा चल रहे हो, वो बहुत बड़ी आनंद की बात है आप लोगों के लिए। और ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, वो लोग बाहर अपनी संगति को, अपने मित्रों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनका परिवार परमेश्वर से धीरे धीरे जाता जा रहा है। हालेलुया। और वो कहां बढ़ रहे हैं? पाप की ओर बढ़ रहे हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, जो परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी संगति को, अपने मित्रों को मानते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है। या तो आप अपनी संगति को सुधारो, हालेलुया, या परमेश्वर से निकल जाओ। ये चुनाव आपके हाथ में परमेश्वर ने सौंपा हुआ, क्योंकि आपकी संगति आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है। हालेलुया। ऐसे लोगों में बैठना आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हालेलुया। एक समय ऐसा था, ये मेरी गवाही है, आज मेरे बहुत से मित्र ऐसे थे जो इस प्रकार से ही थे, लेकिन आज मेरा एक भी मित्र नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वहां से निकल चुका हूं। वो चीज क्या करती है? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती है। वो चीज क्या है? आपके घर के अंदर प्रभाव डाल रही है। वो चीज क्या है? आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। आपकी संगति जो है, आप सही लोगों में अगर बैठते हो तो सही बातें सीखने को मिलेगी, बुरे लोगों में बैठते हो तो बुरी ही बातें सीखने को मिलेगी, और वो बुरी बातें आप अपने जीवन में फॉलो कर रहे हो। और जब वो आप अपने जीवन में फॉलो करते हो, आपका परिवार क्या होता है? परिवार के अंदर परमेश्वर का अभिषेक चला जाता है। हालेलुया। आप शराब पीकर आ रहे हो, आप जुआ खेल कर आ रहे हो, घर में लड़ाई कर रहे हो, घर में क्लेश कर रहे हो, घर में झगड़ा कर रहे हो। हालेलुया। क्या हो रहा है उस सबसे? हालेलुया। क्या हो रहा है उस सबसे? अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हो। हालेलुया। कभी आपने सोचा है ये चीज कि आप जो अब जैसी भी संगति में बैठ रहे हो, और वो संगति आपको जो कुछ सिखा रही है वो आप अपने घर में कर रहे हो, आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का? हालेलुया। आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का? एक अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं।
हालेलुया। अगर आप लोग ही जुआ खेल कर आओगे, आप लोग ही दारू शराब पीकर घर में आओगे, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी एक दिन वही करेंगे। हालेलुया। ये सब प्रभाव होता है आपके चुनाव का, जो आपने गलत चुनाव किया। आप जिस संगति में बैठ रहे हो, वो संगति आपके घर को बर्बाद कर देगी। आप जिस संगति में बैठ रहे हो, वो संगति आपके परिवार को बर्बाद कर देगी। आप जिस संगति में बैठ रहे हो, हालेलुया, वो संगति आपको परमेश्वर से दूर कर रही है। इसलिए कट, बिल्कुल कट कर लो। हालेलुया, बिल्कुल कट, अलग, बिल्कुल आप अलग किए गए हो, अलग हो जाओ। ऐसी संगति बनाओ जो मसीह लोगों की संगति है। ऐसी संगति जो बनाओ जो आपको अच्छी चीज, अच्छी बातें सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आपको अकेला रहना पड़े, लेकिन ऐसी संगति को छोड़ दो जो आपको बर्बाद कर रही है, जो आपको नाश कर रही है। मैंने चुनाव किया, ऐसी संगति को छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि एक लिखा गया है, बुरी संगति अच्छे से अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। आप कितने भी साफ हो, आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी मजबूत हो परमेश्वर में, लेकिन जहां पर आप बैठ रहे हो, वो आपके पूरे चरित्र में दाग लगा देगी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग अपने आप को मसीह कहलाते हो, लेकिन आपकी संगति क्या है? क्या आपकी संगति मसीह लोगों की है? हालेलुया। क्या आपकी संगति मसीह लोगों की है? अपनी मित्रता, अपनी संगति जो बनाओ, अपना चुनाव जो करो, ऐसे लोगों के बीच में करो जो आपको सही रास्ता दिखाए। हालेलुया। अगर वो सही रास्ता नहीं दिखा रहे, हर एक व्यक्ति को पता है कि ये चीज गलत है, तो कट कर दो वहां से। हालेलुया। कट कर दो ऐसे लोगों को। कि आपके एक मसीह व्यक्ति का घर कैसा होना चाहिए, हालेलुया, मैं आपको बताता हूं। आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर एक बीड़ी भी पीकर आ रहा है आपके घर के, बस मैंने देखा है मसीह लोगों के घर के अंदर, देखा है आप लोग बीड़ी भी पी रहे हो, शराब भी पी रहे हो मसीह लोगों के घर के अंदर। आपके घर के अंदर एंट्री भी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। एक मसीह व्यक्ति जो होता है, एक मसीह घर जो होता है, एक मसीह परिवार जो होता है, हालेलुया, आपके घर के अंदर ऐसे लोगों की एंट्री भी नहीं होनी चाहिए जो पाप कर रहा है, और आप अपने घर में ही कर रहे हो सब। हालेलुया। ऐसे लोगों का घर के अंदर एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग खुद कर रहे हैं। सोचिए आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, किस रास्ते पर जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो? हालेलुया, नहीं कर रहे। परमेश्वर बहुत दूर हो चुका है आप लोगों से। परमेश्वर के कान बंद हो चुके हैं आप लोगों की तरफ। घर में बैठकर आपके घर में महफिलें लग रही हैं। हालेलुया, क्या करोगे? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की एंट्री भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आप लोग बैठकर कर रहे हो गलत संगति को। फिर से कह रहा हूं कि चुनाव जो है संगति का, सोच समझ कर करो, बहुत सोच समझ कर। हालेलुया। क्योंकि संगति आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर डालती है। संगति आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हालेलुया। क्या प्रभाव पड़ता है फिर? शारीरिक हानि। आपका शरीर जो है, जब आपकी संगति में आप बैठकर ड्रिंक करते हो, अपनी संगति में बैठकर आप नशा करते हो, अपनी संगति में बैठकर आप जुआ खेलते हो, तो कहां पर असर पड़ रहा है? वो शरीर पर भी असर जा रहा है। हालेलुया। शराब, बीड़ी, सिगरेट जो भी है, वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप जुआ खेल कर आ रहे हो, जुए में कर्जा हो गया। बहुत से लोगों का मैंने सुना है वो सुसाइड कर लेते हैं कर्जे के कारण। हालेलुया। वो क्या हुआ? खुद शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। और वो किस कारण आया है? आप जिन लोगों में बैठ रहे हो। हालेलुया। आप जिन लोगों में बैठ रहे हो, फिर से कट कर दो बिल्कुल ऐसे लोगों को अपने जीवन से जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। हालेलुया। कट कर दो अपने जीवन से आपको, जो परमेश्वर में आप दूर होते जा रहे हैं। अपना चुनाव, संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें।
कहीं आपकी संगति आपके परिवार को खत्म ना कर दे, संगति आपके परिवार को बर्बाद ना करे, आपकी संगति आपके घर को नाश की ओर ना लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जग रहे हैं? हालेलुया। तो आज ऐसी संगति को छोड़ दीजिए अपने जीवन से। भले ही नाराज हो जाए, भले ही आपको अकेला रहना पड़े, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए। आपका परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ड्यूटी से आते हो, काम से आते हो, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। हालेलुया। दोस्त मित्र, लास्ट में परिवार काम आएगा। हालेलुया। लास्ट में परिवार काम आएगा। लास्ट में जब आप बीमार हो जाओगे, जब आप खाट पर पड़े होंगे, आपके बच्चे आपके काम आएंगे, आपका वाइफ आपके काम आएगी। हालेलुया। आपकी माँ आपके काम आएगी। हालेलुया। आपका दोस्त नहीं आपके काम आएंगे, और जो व्यक्ति अंत तक साथ देगा उस व्यक्ति के साथ होगा। हालेलुया। आपके दोस्त, आपके मित्र आपको बिगाड़ कर चले जाएंगे। उनका जो काम था, उनके जीवन का जो मकसद था, वो पूरा हो चुका है कि आप बर्बाद हो चुके हो। हालेलुया। वो खुश है अपनी लाइफ में। तो ऐसे लोगों के बीच में क्यों रहना? हालेलुया। ये जो जैसे लोगों में आप जैसे लोगों में बैठते ना, वैसी चीजें आपकी माइंड के अंदर आती है। हालेलुया। अब जैसे भी नेगेटिव लोगों में बैठते हो तो नेगेटिविटी माइंड के अंदर आएगी। हालेलुया। नेगेटिव लोगों में बैठोगे तो नेगेटिविटी आपके माइंड के अंदर आएगी, नेगेटिविटी आपके परिवार के अंदर आएगी। तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों का साथ जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, जो आपको अपने परिवार से दूर कर रहे हैं, जो आपको अपने बच्चों से दूर कर रहे हैं। संगति का जो चुनाव है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हालेलुया। मित्र, दोस्त, मित्र वही होता है जो अंत तक आप गरीबी में होंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप अपने दोस्तों में बैठते हो, आप अपने मित्रों में बैठते हो। हालेलुया। आपके जेब में अगर पैसे नहीं होंगे तो वो आपको अपने पास नहीं बिठाएंगे। हालेलुया। आप उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, इसलिए उनके साथ हो। लेकिन जिस दिन आप कंगाल हो जाओगे, जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, उस दिन कोई भी मित्र नहीं होगा आपका। हालेलुया। कोई भी मित्र नहीं होगा उस दिन। जिस दिन आप बीमार होकर अपनी खाट पर पड़े होंगे, उस दिन कोई भी मित्र नहीं होगा। हालेलुया। आप बीमारी में पड़े होंगे, आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। जिन लोगों के साथ बैठते थे उस समय याद करना कि क्या वो लोग आज मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्या वो लोग आज मेरे साथ हैं? नहीं होंगे। आपके साथ होंगे आपकी फैमिली, आपके साथ होगा परमेश्वर। इसलिए फिर से जो चुनाव आप संगति का करते हो वो सोच समझ कर करें। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं नीति वचन के अंदर, नीति वचन 1:10। यहां पर लिखा गया है कि यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनके मार्गों में मत जाना। हालेलुया। क्या लिखा गया है? यदि, ध्यान से सुनिए, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनके मार्गों में मत जाना। हालेलुया। आप अपने घर पर बैठे हो, अपने परिवार में बैठे हो, बाहर से आवाज आ गई, हालेलुया, और हम चल पड़े। पाप करने ही जाते हो, पुण्य करने तो नहीं जाते। हालेलुया। पाप करने। यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, बहकाए, उनके बहकावे में मत आना। ये बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। इनकार कर दो, साफ मना कर दो, नहीं। आज आप ना करोगे, कल आपके लिए बहुत बड़ा आनंद परमेश्वर के लिए द्वारा होगा। आपकी जो आज एक ना होगी, भले ही आपके मित्र आपसे नाराज हो जाएं, हालेलुया, लेकिन वो ना आपके परिवार को परमेश्वर में बढ़ाएगी, वो ना आपको खुदा की संगति में बढ़ाएगी, वो ना आपके परिवार में शांति लेकर आएगी। हालेलुया। यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनके मार्ग में न जाना। हालेलुया। इसी का नीति वचन 2:20 में लिखा है, तू भले लोगों के मार्ग पर चलना और धर्मियों के पथ को न छोड़ना। हालेलुया। आज ऐसी संगति हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया।
ऐसी संगति हमारे जीवन में नहीं है। भले लोगों के मार्ग पर चलना और धर्मियों के पथ को न छोड़ना। हमें वो मार्ग पसंद आ रहा है जहां पर आज आनंद है, हमें वो मार्ग पसंद आ रहा है जहां पर आज नशा है। हालेलुया। और उस नशे से, उस संगति से आप अपनी फैमिली को बर्बाद करके छोड़ोगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया। उस समय आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हालेलुया। जिस समय आप लोग अपने घर में चारपाई पर पड़े होंगे, कोई भी सुनने वाला उस टाइम पे नहीं होगा। इसलिए आज चुनाव सही करें, आज चुनाव अच्छा करें, क्योंकि आज का जो चुनाव है वो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा हुआ है। हालेलुया। वो चुनाव सोच समझ कर करें। प्रेरितों का काम 2 का 43 और 43 से 47 हम पढ़ेंगे। विश्वासियों की संगति, प्रेरितों का काम, उसका अध्याय 2 43 और 47, 43 से लेकर 47 तक पढ़े। हालेलुया। देखिए एक मिनट, सब लोगों पर भय छा गया। ये क्या है? विश्वासियों की संगति। यदि आपके मित्रों में परमेश्वर का भय, तो संगति बनाए रखो। जहां पर परमेश्वर का, जिन लोगों में परमेश्वर का डर और भय नहीं है, वो संगति अच्छी नहीं है। हालेलुया। आगे। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते हैं, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब विश्वास करने वाले क्या करते थे? इकट्ठा रहते थे। संगति वो बनाओ जो विश्वास में हो। आगे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। और एलोहिम की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। हालेलुया। कैसी संगति रखनी चाहिए? जो जिसमें परमेश्वर का भय हो। हालेलुया। जो विश्वास में हो। और वो क्या करते थे? इकट्ठा रहते थे और परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठा होकर जाया करते थे। ऐसे लोगों की संगति बनाओ जो परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के डर में चलने वाले लोग हों। अदरवाइज आपकी जो संगति, जैसी संगति में आप रह रहे हो, वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगी, आपके लाइफ पर प्रभाव डालेगी, आपके परिवार में प्रभाव डालेगी और आपको परमेश्वर से काफी दूर लेकर चली जाएगी। संगति ऐसी बनाओ जो परमेश्वर के डर में हो। हालेलुया। संगति ऐसी बनाओ जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली हो। आज जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं, खत्म कर दो ऐसी संगति, अगर आप ऐसे लोगों में बैठ रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो उसका प्रभाव आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके परिवार में जरूर पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।